जब राधा इस तरह कहने लगे प्यारे कि जो वृंदावन में तू शोर करता था क्या तो मथुरा में कर पाएगा। अरे जिसके साथ तू बंसी बजाता था अब तू किसके साथ बजाएगा प्यारे। अरे क्या बात हो गई जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया को जब तक देखे नहीं कन्हैया अपने रथ पर सवार हो गए। समझाए कहाँ समझाने जाना है प्यारे। देखिए प्यारे जिसका जो काम होगा तो वो तो करेंगे ना क्योंकि कंस का उधर वध करना है। तो कन्हैया जाएंगे नहीं तो फिर वध कैसे होगा। और आज राधा प्रेम की परिभाषा बता रही है लेकिन फिर भी कन्हैया नहीं माने। समझाए लेकिन समझते नहीं प्यारे। और आज जब कृष्ण चले गए रथ पर जब तक रथ दिखाई दिया गोपियां वहीं बैठी बैठी रही और चिंतित कह रही है क्या यदि इन्हें दिल से दिल लगा कर जुदा क्यों कर दिया प्यारे। सब गोपियां आपस में बात कर रही है कि यदि जुदा ही करना था तो दिल से फिर लगाया क्यों। आज गोपियां इतना परेशान कोई कह नहीं सकता कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता। कन्हैया से सब लोग राधा रानी कह रही है कि कन्हैया एक नजर दिखा दो कन्हैया एक नजर देखना है। कहाँ छुपे हो कन्हैया कहाँ छुपे हो जरा दर्शन दो कन्हैया। कन्हैया इधर रथ पर बैठकर ठाकुर जी महाराज जाने लगे। सोचने लगी कन्हैया राधा मेरे वियोग में कैसे रहेगी। पल पल देखने वाली गोपियां दरवाजे पर भी खड़े होकर जो मेरा दर्शन करती थी उसको मैंने आज परित्याग कर दिया है। गोपियों मुझे माफ करना बहुत बड़ी अपराधी हूँ मैं क्योंकि आपसे प्रेम किया और प्रेम के बदले तुमने धोखा पाया। इसलिए गोपियां राधा रानी मुझे माफ करना। और इधर सब लोग कहने लगे प्यारे। इधर जब अक्रूर जी महाराज देखिए यमुना जी में स्नान करने के लिए गए कि यमुना जी है यहाँ पे वृंदावन में तो वहाँ पे यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाए बोले कन्हैया तुम्हें स्नान करना है क्या। तो कन्हैया बोले ना 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 चाचा वो गुना स्नान करना है तुम जाओ स्नान कर लो। अब इधर कन्हैया स्नान करने लगे भेज दिए कि जाओ चाचा स्नान कर जाओ। इधर जब स्नान करने के लिए अक्रूर जी महाराज जैसे ही जल गए अंदर घुसे डुबकी लगाने के लिए परम परमात्मा परमेश्वर जगदीश्वर चित्रभुज रूप में कन्हैया दिखाई पड़ गए अंदर जल गए। तुरंत बाहर उठे अरे कन्हैया अंदर है। वो बोल रहा था कि हम स्नान नहीं करेंगे फिर अंदर क्यों आए। तब उन्होंने फिर जल बाहर देखा बोला अरे कन्हैया तो रथ में बैठा है। फिर मैंने अंदर किसका दर्शन किया बोले ये मेरा भ्रम हो सकता है। इसलिए फिर उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने पर फिर उन्होंने फिर देखा परमात्मा फिर वह पहचान गए परमात्मा जय हो अंदर भी आप बाहर भी आओ कण कण में व्याप्त। भगवान अक्रूर जी महाराज तुरंत स्नान करके आए। भगवान कन्हैया बोले चाचा इतनी देर से नहा रहे हो अंदर आओ जल्दी से आओ हमें मथुरा जाना है या स्नान करते ही रहो। बोले ना कान्हा चलेंगे मथुरा चलो। अक्रूर जी महाराज जैसे ही रथ में बैठे प्यारे ऐसा दर्शन कर रहे हैं सब कि रथ में बैठे हुए कन्हैया और अक्रूर जी जाते जाते सुबह से शाम हो गई। जब शाम हो गई
जब मथुरा में गए तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया अरे इतनी देर काहे को लगा दियो आवे में, हम बैलगाड़ी से आए तो जल्दी पहुंच गए, तुम रथ से आए गाना पहुंच पाए। बोले लाला बता क्या बात है, तेरे इतना लेट कहाँ कर दियो, तेरो ये कोई कहीं बता का कर दियो तेने। कन्हैया बोले बाबा हमने कछु ना कियो, ये चाचा अक्रूर जी ने स्नान करने में यमुना जी में बहुत देर कर गई, देर लगा गई, बाय भी देर हो गई। बोले अच्छा कोई बात नहीं है। अब कन्हैया बोले बाबा अब हम मेला देखने जाएं। बोले ना प्रातः काल जाइयो। बोले ठीक है। जैसे ही प्रातः काल हुआ प्यारे सब ग्वाल कन्हैया के साथ बोले बाबा अब जाए हम मेला देखने। अब मेला देखने कहाँ जाएंगे, वहाँ तो युद्ध चल रहा था, क्योंकि कृष्ण कन्हैया ने कंस को मारने के लिए आया था। अब वहाँ पर कन्हैया जैसे ही ग्वाल वालों को साथ लेकर गए, वहाँ पे से एक बोले बाबा अब मैं जाऊँ। बाबा बोले ना तू ना जा सकते। बोले काहे ना जा सके बाबा। बोले देख लाला ये वृंदावन अपना वृंदावन ना है जे तू मुंह सो उठा के सबसे लड़ पड़े। अरे कन्हैया बोले बाबा हम काय के लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, पर हमें जान तो दो। बोले देखो तब तुरंत बलराम जी बोले पड़े भैया कि बाबा हम जाएं इनके संग में। बोले देख बलराम तेरी तो नेक भरोसा है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही ना भरोसा है। बलराम जी गए, साथ में मेला देख रहे सब ग्वाल वाले गए। जब सब ग्वाल वाले गए मेरे साथ में, तो जाते जाते एक धोबी मिली। बोले लाओ महाराज ये धोबी वाले जो कपड़े थे ना वह हमें। कन्हैया ने कहा लाओ हमें तो। धोबी ने मना कर दिया कि ये महाराज कंस के कपड़े में प्रेस करे हुए हैं, धुले हुए हैं, और तुम ग्वालिया गाय चराने वाले ये कपड़े पहनोगे। तुरंत उन्होंने मना कर दिया नहीं। कन्हैया ने उनसे कपड़े छीन लिए और उनको वहां से गोविंदाय नमो नमः कहते आगे बढ़े। बोले लोग वालों सब अपना अपना कपड़ा देखो कौन किसको आता है सब पहन ले। जब सब ग्वाल वाले अपने कपड़े पहनने लगे छाट के, देखिए कंस महाराज के कपड़े पड़े और कहाँ ग्वाल छोटे छोटे बच्चे, कहाँ बन पाएगा क्या नहीं ना। तो जब बड़े हो गए तो कन्हैया ने कहा सबका कपड़ा बड़ा हो रहा है तो क्या किया जाए। ग्वाल वालों ने कहा इसे ठीक करो। कन्हैया बोले चलो आगे चलते हैं, कोई व्यवस्था करते हैं। अब दर्जी मिल गए। दर्जी वाले से कहा महाराज हमारे कपड़े छोटे छोटे कर दो, हमारी पीढ़ी की कर दो। दर्जी महाराज ने दिया, उन पर कृपा किए। अब बोले कि देखो कपड़े हो गए लेकिन चंदन नहीं हुआ। पता है प्यारे चंदन ब्रजवासियों का अत्यंत प्यारा है, और वही चंदन लगाने के लिए आगे हमारे कुमड़िया मिलती है। अब चंदन कंस महाराज के लिए वही चंदन भेजते थे। अब कन्हैया ने कहा माँ जी हमें भी इसमें से कुछ चंदन मिलेगा। तो बोले हाँ क्यों नहीं मिलेगा, कटोरा आगे कर दो, किलो लगा लो चंदन जितना लगाना है। जैसे ही चंदन को आगे किए तुरंत सब लोग अपने अपने माथे पर थाप लिए पूरे चंदन। जैसे ही चंदन को थापे सब बोले कि देखो सब कुछ हो चुका है, अब चले मेला देखने। बोले देखो ये सब गोपी ग्वाल जो थे मथुरा के जो लोग थे सब लोग कन्हैया को देखने के लिए सब भाग रहे, सब अपना काम छोड़ करके कन्हैया को देखने के लिए आ रहे हैं। क्यों कि हे कन्हैया ये पुतना को मारने वाले छोरा
मारने वाले लाला, ये सब गोपियां देख रही है कि छोटा सा बालक इन दैत्यों का उद्धार कैसे करेगा। तुरंत वहां पे उन्होंने देखा प्यारे कि सुंदर सा तो कन्हैया ने बताया कि देखो ये सब हमें इसलिए देखने आ रहे हैं कि जो कंस हैं वो हमारे मामा लगते हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा दादी को पहले ना बता सके, अभी बता रहे हो कि मामा लगते हैं। पहले बताता तो हम सज सज के लाते, अब बता रहे हो क्या फायदा है। बोले हमें कोई काम ने पूछी ना तो हम बताए कहाँ से, कोई प्रश्न करे वो जब भी तो उत्तर मिले वो। कन्हैया ने कहा चल चल अब चंदन बंदन सब है वो कपड़े पहन लिए, अब चल चल। अब जैसे ही कंस की नगरी में पहुंचे, दाऊद भैया ने वहां पर जैसे ही इशारा किया प्यारे कि देखो उस धनुष को तोड़ना पड़ेगा, उस जो बल युद्ध में जो धनुष रखा है उसे पहले तोड़ो, क्योंकि कंस को कहा गया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। प्यारे जब कंस को ये बात कही गई ना तो सब लोग बोले कि कृष्ण कन्हैया इस नगरी में प्रवेश करेंगे। अब जैसे ही कन्हैया उस धनुष को उठाए और उस धनुष को ऐसे तीर मारे जो पूरे ब्रह्मांड हिलने डगमगाने लगे। अब जैसे ही कंस को पता चला कि अरे ये छोटा सा छलिया कन्हैया ने इस धनुष को तोड़ दिया है, तुरंत उन्होंने सेवक लोगों ने कंस को सूचना दी कि देखो एक छोटा सा बालक ने कन्हैया ने धनुष को तोड़ दिए। कंस को याद आया कि हमारे गुरुजी ने ये धनुष तोड़ते समय कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। अब कन्हैया उठते बैठते हर क्षण खाते पीते वही काला काला मुरली वाला याद आता। यदि दाल में यदि जीरा भी मिल जाए तो कहता अरे कन्हैया, क्योंकि काला काला जब जीरा मिल जाता तो कहते हैं काला काला कन्हैया है। कुछ भी काला काला यदि दिख जाता तो वह कहते कन्हैया है, डर जाते, उनके डर से सब भयभीत। मतलब समझो कन्हैया कृष्ण कंस का कृष्ण के डर से कंस का इतना डर हो चुका था कि उन्हें कोई हर स्थिति में कन्हैया काला काला मुरली वाला ही दर्शन आता। तो इधर जब कन्हैया ने बोले अभी तो इसका हम उद्धार नहीं करेंगे, अब इधर धनुष को तोड़कर सब अपने नंद बाबा के पास आए, कन्हैया बाल वाल सब। तो इधर भगवान कंस की स्थिति ऐसी हो गई थी मानो क्या बताए। जैसे देखिए प्यारे, जितना भक्त को भगवान याद नहीं आते ना उतना दुष्ट लोग भगवान को याद करते हैं। कैसे पता है? दुष्ट लोग यही सोचते हैं कि वो हमारा काल है, वो हमारा दुष्ट है, वह हमारा दुश्मन है, उसी पे हमारी नजर रहती है। और यदि हम उससे मित्रता कर ले तो एक दिन के लिए हम भूल सकते हैं, लेकिन अपने दुश्मन को हम कभी नहीं भूल सकते। वही आज कंस तो दुष्ट दुश्मन है कन्हैया का। हर स्थिति में ऐसा दर्शन कर रहे हैं प्यारे, कोई ऐसा दर्शन नहीं कर सकता। भगवान कंस के धनुष को तोड़कर कन्हैया जैसे आए नंद बाबा के पास, बोले कन्हैया कोई गलती तो नहीं की तेने? बोले ना बाबा हमने कछु ना कियो। बोले हम कैसे मान ले कि तेने कछु ना कियो? बोले बाबा भैया जी पूछ लो, भैया सही थे। बोले हम भैया से क्या पूछे, तू बता कहाँ करके आयो मथुरा में।
और काका लेके आए। बोले बोले बाबा हमने धनुष लियो, लेकिन धनुष वहीं पे तोड़ दियो। बोले प्राणी को धनुष लेके वही काय को तोड़ दियो, यहाँ पे तोड़ा हुआ ले आता हमसे को। बोले बाबा तोड़ा हुआ सवार घर नहीं लाया जाता, इसलिए हम नहीं लाए। अब इधर कृष्ण अपने सब चीज का वर्णन कर रहे हैं कि कंस को कैसा मारा जाएगा। दाऊ भैया इधर सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं किस प्रकार हम कंस को मारेंगे। अब जब कंस को मारने के लिए प्रातःकाल हुई, सब वही मल्ल युद्ध में गए। वहीं पे शंख आदि राक्षसों को वहाँ पे कन्हैया ने उस युद्ध में उद्धार किए। और जैसे ही द्वार पर आगे कंस के द्वार पर आगे बढ़ने लगे, द्वारपाल बोलते, द्वारपालों ने कहा कि कंस का आदेश है तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, इसमें कोई बड़ी बात है। बोले कंस ने आदेश दिया है कि नहीं जा सकते। वहीं पे हाथी को लगा दिए द्वार पर कि नहीं जा सकते। वहीं पे कृष्ण ने द्वारपाल आदि को वहाँ पे उद्धार करते हैं, सबका गोविंद नमो नमः करते हैं प्यारे। और इसी प्रकार कंस के महल में प्रवेश कर गए। और जैसे ही कंस के महल में प्रवेश किए, कन्हैया वहाँ पे जितने भी राक्षस दैत्य लोग थे सबका उद्धार करते हैं। उद्धार करते करते दाऊ बलराम जी बोलते थे कि कन्हैया मैं इधर संभाल लूंगा, तू जा कंस के पास। कन्हैया उड़ते हुए तुरंत कंस के उस गद्दी पर जाकर बैठे और केस को पकड़ कर अब कन्हैया कहने लगा, बता कंस क्या बात है? उनकी मुकुट नीचे गिर गई कंस की। बोले राजा बना क्यों रहा है? अब बता, जब मेरी माता देवकी का विवाह हो रहा था तब तूने बाल खींचकर नीचे किया था कि 8वां गर्भ संतान तुम्हारा काय होगा। बोले आज मैं तेरा बाल पकड़कर इसी से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इधर कंस के बाल को खींचते हैं और खींचकर उनका वहीं पे बोलते हैं तुम्हें दंड देना है, भुगतना है या ऐसे ही मार दो। बोले महाराज देखो अब हमारा अंतिम समय आ चुका है, तो अब क्या किया जाएगा? इधर मारना ही उचित दिखता है। इधर कंस का उद्धार कन्हैया करते हैं, उनका भी गोविंद नमो नमः करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे